डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। प्ले का आगाज़ होता है जिसमें हमें मैकबेथ का एम्बिशन देखने को मिलता है। मैकबेथ कौन है, इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या हैं इस प्ले के अंदर, उन पर हम बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हमारे पास एक सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट है, जो कि मैकबेथ है। मैकबेथ एक जनरल है स्कॉटिश आर्मी में और स्कॉटलैंड का किंग है जिसका नाम किंग डनकन है। और इसके अलावा एक और जनरल है जो मैकबेथ का साथी है जिसका नाम बैंको है। फिर इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारे पास स्टार्ट ही प्ले होता है 3 विचेस से, और उसके अलावा हमारे पास इसमें मालकोम एक कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेडी मैकबेथ जो मैकबेथ की वाइफ है, उसका कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है। तो मैकडफ एक कैरेक्टर है। तो इन सारे कैरेक्टर्स को हम थ्रू स्टोरी के अंदर देखते जाएंगे। डनकन के बेटे हैं, जैसे एक मालकोम है और दूसरा जो है डोनाल्ड बेन, ये उसके बेटे हैं। इस तरीके से जो है बैंको का भी एक बेटा है, फ्लियंस। तो स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि सबसे पहले जो एक्ट 1 है, द बिगिनिंग ऑफ एम्बिशन। सो द प्ले ओपन्स विथ 3 विचेस ऑन अ डेजोलेट प्लेस। दे आर प्लानिंग टू मीट मैकबेथ आफ्टर अ बैटल। और बड़ी फेमस इसकी स्टार्टिंग है कि दे चैंट द ओमिनस लाइन, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। ये बड़ा एक फेमस कोट है, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यूज़ में भी। मुख्तलिफ जो है डिफरेंट एंगल से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये बड़ा एक सिंबॉलिक भी है। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ये मैकबेथ की लाइंस हैं। तो ये विचेस जो है वो गा रही होती हैं एक तरह से। सो दिस सेट्स द टोन फॉर द प्लेस थीम ऑफ मॉरल एम्बिग्यूटी एंड डिसीट। क्योंकि ये लाइन देखो ना, बड़ी एक एम्बिगुअस किस्म की है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। सीन 1 इस तरीके से ओपन होता है। सीन 2 में हमें पता चलता है कि जो स्कॉटलैंड का किंग है डनकन, उसको पता चलता है कि मैकबेथ जो है वो बैटल में उसका बड़ा एक हीरोइज़म देखने को मिला है हमें। और मैकबेथ ने जो ट्रेडर्स, जो आप कह लो कि ट्रेटर्स थे, नॉर्वेजियन और आयरिश फोर्सेस, उनको हराया है। तो एज अ रिवॉर्ड डनकन क्या करता है कि मैकबेथ को टाइटल दे देता है थेन का। थेन जो है वो एक टाइटल है नोबिलिटी का। जैसे आप कह लो कि इंग्लैंड में अर्ल्स होते हैं या ड्यूक होते हैं, या हमारे यहाँ नवाब का जो टाइटल है, जिस तरीके से ना एक नोबल टाइटल है, तो ये उसको टाइटल दे देता है थेन ऑफ कॉर्डोर। और पहले जो थेन था यहाँ का, उसने क्योंकि स्कॉटलैंड को बिट्रे किया होता है तो उसको रिप्लेस कर देता है और मैकबेथ को थेन बना देता है कॉर्डोर का। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो विचेस हैं ना, जब इनकी मुलाकात होती है, ठीक है, वो बैंको और मैकबेथ जब ये वापस आ रहे होते हैं जंग से, तो उनको रास्ते में मिलती हैं और कुछ प्रोफेसाई करती हैं, प्रेडिक्ट करती हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती हैं, विचेस हैं। और कहती हैं मैकबेथ को, कहती हैं कि ये थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कॉर्डोर एंड देन फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ये उसके बारे में 3 टाइटल्स जो हैं वो प्रोक्लेम करती हैं, प्रेडिक्ट करती हैं। और साथ साथ वो कुछ और भी प्रेडिक्ट करती हैं। वो कहती हैं कि इसका साथी जो है वो भी क्योंकि जंग से वापस आ रहा है और वो भी बहादुर है, बैंको, वो खुद तो किंग नहीं बनेगा, लेकिन उसकी जो आने वाली जनरेशन होगी, उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे, दे विल इनहेरिट द थ्रोन थ्रू दो बैंको हिमसेल्फ विल नेवर बी किंग। तो ये विचेस जो है, ये जब मिलती हैं, 3 विचेस हैं, ट्रायो है, ठीक है। तो ये जब मैकबेथ और बैंको से मिलती हैं, जब ये बैटल फील्ड से वापस आ रहे हैं, तो वो ये एक तरह से प्रोफेसी देती हैं, प्रोफेसाइज करती हैं, प्रेडिक्ट करती हैं फ्यूचर। बहरहाल मैकबेथ जो है उसको पता चलता है कि ही हैज़ इंडीड बीन मेड थेन ऑफ कॉर्डोर
स्पार्किंग हिज एम्बिशन टू फुलफिल द रेस्ट ऑफ द प्रोफेसी। अब जब वो प्रोफेसी सुन के आ रहा है और जैसे ही पहुंचता है और डनकन ऐलान कर चुका है पहले कि भाई बड़ा हीरोइक किस्म का आदमी है मैकबेथ, तो वो तो उसको थेन ऑफ कॉर्डोर बना चुका है ऑलरेडी। तो ये जो है मैकबेथ जो है जैसे ही इसको पता चलता है कि मैं थेन बन गया हूँ कॉर्डोर का, तो इसको इसके दिल में आता है कि वो विचेस ने जो प्रोफेसी दी है वो तो ठीक दी है। तो वो वैसे ही बड़ा एम्बिशियस किस्म का आदमी है। अब उसके जहन में ना एक अचानक से एक चीज़ आती है कि भाई हो सकता है वो बातें ठीक कर रही हों, तो थेन तो मैं बन गया हूँ, उन्होंने यही कहा था, तो आगे आने वाले कल में मैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बन जाऊँगा। बहरहाल सीन 4 और 5 में हम देखते हैं पहले एक्ट में ही कि मैकबेथ जो है उसकी डनकन बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और उसको इनवाइट करता है कि कासल में आओ मेरे पास। डनकन अनाउंस कर देता है कि इसका जो बेटा है मालकोम, मालकोम जो है वो इसका बेटा है डनकन का। वो कहता है कि मेरे बाद मेरा जो जानशीन होगा वो मालकोम होगा। मैकबेथ जो है वो जैसे ही मालकोम को देखता है तो उसको लगता है कि भाई ये तो मेरे एम्बिशन के बीच में आ रहा है, क्योंकि अब इसके जहन में वो प्रोफेसी है। प्रोफेसी कौन सी है? वही विचेस वाली, कि विचेस ने कहा था कि भाई ये पहले थेन बनेगा और उसके बाद किंग बनेगा स्कॉटलैंड का। और इधर डनकन साहब जो हैं वो तो अपने बेटे को जो है जानशीन करार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये एक तरह से जो है मेरे बाद बादशाह बनेगा, ये मेरा एयर टू द थ्रोन होगा। तो मैकबेथ उसको एक ऑब्स्टिकल कंसिडर करता है कि ये मेरे एम्बिशन के बीच में रुकावट है। अब लेडी मैकबेथ जो है वो एक लेटर रिसीव करती है मैकबेथ से, जिसमें मैकबेथ जो है वो अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बताता है कि विचेस ने ये प्रोफेसी की थी। लेकिन अब वो क्या कर रही है, अब इसकी जो बीवी है वो बड़ा, शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपको पता है कि हमने पहले भी प्ले में डिस्कस किया था कि वो बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर उनकी इंपॉर्टेंस होती है प्ले के अंदर। तो लेडी मैकबेथ रिजॉल्व्स टू पुश मैकबेथ इनटू सीजिंग द थ्रोन एंड बिगिंस प्लॉटिंग डनकन्स मर्डर। तो वो प्लॉट करने लग जाती है कि भाई अब किसी तरीके से बादशाह को राह से हटाया जाए, और मैकबेथ को पुश करती है कि थ्रोन जो है उस पर कब्ज़ा कर लो। डनकन जो है वो मैकबेथ के कासल पे आता है, उसको इनवाइट किया जाता है। डनकन को जो है मैकबेथ इनवाइट करता है कि भाई मेरे पास आओ, उसको बड़ा वार्मली ग्रीट करता है। ये भी और लेडी मैकबेथ जो है बहुत उसका एक वार्म वेलकम करते हैं कि भाई किंग आया हमारे कासल में, क्योंकि अब ये रॉयल फैमिली से हो गए ना, पहले भी जनरल है आर्मी का, लेकिन अब मैकबेथ जो है वो एक थेन बन चुका है। तो बड़ी जो है जो शान शौकत और किंग के हिसाब का जो है ना उसका इस्तकबाल किया जाता है, किंग के हिसाब से कि भाई किंग आया हमारे पास। मैकबेथ जो है वो हेजिटेट होता है डनकन को मारते हुए, ठीक है, और वो कहता है, उसके जहन में ख्यालात तो आते हैं कि ये लॉयल्टी नहीं है और इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो वही बात है कि जो शेक्सपियर का कैरेक्टर है हैमलेट, वो भी कह रहा होता है टू बी और नॉट टू बी। तो डनकन के जहन में भी ऐसे ख्यालात आ रहे होते हैं बार बार कि मैं डिसलॉयल हूँगा और इसके कंसिक्वेंसेस बड़े स्वेर हो सकते हैं। लेकिन लेडी मैकबेथ जो है वो उसको मैनिपुलेट करती है। अब वो बड़ी जो है ना इसमें शैतानी किरदार अदा कर रही है, और उसको इवन उसकी मैस्कुलिनिटी के भी ताने मारती है कि भाई तू कैसा मर्द है, और अल्टीमेटली उसको कन्वेंस कर लेती है कि भाई तू मर्डर कर इसका, इसको रास्ते से हटा। देख भाई पहली प्रोफेसी जो है वो पूरी हो चुकी है, तो अगली प्रोफेसी ये है कि तूने किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनना है। तो एक रात को क्या होता है कि भाई मैकबेथ जो है वो हेलुसिनेट होता है, एंड ही मैकबेथ हेलुसिनेट्स अ ब्लडी डैगर लीडिंग हिम टू डंकन चैम्बर। वो एक डैगर लेके जाता है और डंकन सोया होता है वहाँ पे, तो ये जाके उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पे एक लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट कि इज़ दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। सो दिस लाइन रिफ्लेक्ट मैकबेथ्स ग्रोइंग गिल्ट एंड डिसेंट इनटू मैडनेस, क्योंकि वो एक मैडनेस के आलम में जाता है, हेलुसिनेट हो जाता है, और इस हद तक मतलब कि कशमकश का शिकार है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन बीवी जो है वो पुश किए जा रही है और इतना एम्बिशियस है, उसके सामने उसका एम्बिशन खड़ा है, सामने डनकन है, डनकन को मारेगा तो किंग बन जाएगा। तो मैकबेथ बिलाकर उसको मार देता है। मैकबेथ जैसे ही उसको मर्डर करता है उसके फ़ौरन बाद क्या कहता है कि भाई गिल्ट और एक पैरानोया की सिचुएशन में आ जाता है,
और फ़ौरन गिल्टी फील करने लग जाता है कि भाई ये मैंने क्या कर दिया है। अब लेडी मैकबेथ क्या करती है, वो वहाँ से चार्ज लेती है और जो है ना, जो गार्ड सोए होते हैं उनके ऊपर वो खून के कतरे शतरे और गिरा के उन पर इल्ज़ाम लगा देती है, उनको फ्रेम कर देती है कि भाई मर्डर इन्होंने किया है, जो गार्ड बाहर सो रहे हैं। अगले दिन क्या होता है कि मैकडफ जो है वो डंकन की बॉडी को डिस्कवर कर लेता है। अब मैकडफ जो है वो बड़ा वफ़ादार है, बड़ा लॉयल है इनके साथ, डंकन के साथ। मैकबेथ शदीद गुस्से में आता है और गार्ड्स को मार देता है। वही जो गार्ड जिन पर इल्ज़ाम होता है, और इल्ज़ाम किसने लगाया है, इसी की बीवी ने लगाया, लेडी मैकबेथ की। तो मैकबेथ बड़ा गुस्से में आता है और शोर चीखता है, चिल्लाता है, शोर करता है और गार्ड्स को मार देता है और क्लेम करता है कि इट वाज आउट ऑफ एंगर एट देयर सपोज बिट्रेयल, कि जो मैंने इनको मारा है गुस्से की हालत में मारा है, क्योंकि मुझे शदीद गुस्सा है कि भाई मेरा मेहमान था, वो हमारा किंग था और इनकी गफलत की वजह से इन्होंने उसकी जान ले ली। अब क्या होता है कि डंकन का जो बेटे हैं, 2 बेटे हैं इसके, डोनाल्ड और माकॉम, वो स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं और डरते हैं कि भाई कोई, अब बाप को मार दिया गया, कहीं हमारी जान ना ले ली जाए, हमारा भी कत्ल ना कर दिया जाए। तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। इससे और शक पैदा हो जाता है कि हो सकता है कि भाई इनके अपने बेटे जो हैं उन्होंने बाप को मारा हो या बाप के कत्ल में मुलविस हो। हालांकि मालकोम जो है वो शहज़ादा है और अगला बादशाह है, उसको डिक्लेयर भी कर देता है उसका बाप मरने से पहले। अब मैकबेथ जो है वो पीछे रह जाता है। नाउ ही इज़ क्राउंड किंग, उसको किंग बना दिया जाता है। और द हाउएवर द नेचुरल इवेंट्स दैट फॉलो रिफ्लेक्ट द डिसऑर्डर हिज रेन हैज़ कॉज्ड, ठीक है, या हिज एक्शन हैज़ कॉज्ड। वो कौन से अननेचुरल इवेंट होते हैं कि भाई हॉर्सेस ईटिंग ईच अदर, मतलब कि एक ऐसा माहौल आ गया है कि भाई घोड़े घोड़े को खा रहे हैं। ये भी एक टाइम आ गया है इसके, मतलब कि इसी के लैंड में, इसी के किंगडम में। तो ये मतलब इस तरह का एक, ये इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल विच रिफ्लेक्ट द डिसऑर्डर ऑफ हिज रेन। अब इस अगला एक्ट जो स्टार्ट होता है प्ले का, उसमें इसका जुल्म और जो टिरनी है वो देखने को मिलती है। अब मैकबेथ जो है किंग बन चुका है एंड ही बिकम्स इंक्रीजिंगली पैरानॉइड अबाउट द विचेस प्रोफेसी। अब इसके जहन में वो प्रोफेसी ज़रूर है, कहती है कि भाई विचेस ने इसको कहा था कि मैकबेथ पहले थेन बनेगा फिर किंग बनेगा, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था बैंकों के जो डिसेंडेंट्स होंगे ना वो दे विल इनहेरिट द थ्रोन। अब मैकबेथ परेशान है बड़ा। मैकबेथ कहता है भाई बैंकों के अगर बच्चे हुए, क्योंकि वो खुद तो बादशाह नहीं बन सकता लेकिन उसके बच्चे बनेंगे, क्योंकि उन्होंने यही प्रोफेसाई, उनकी जो प्रोफेसी थी वो यही कह रही थी। तो अब ये परेशान है और पागल हो रहा है सोच सोच के, और गुस्सा भी है इसमें बहुत ज़्यादा। ये क्या करता है कि कुछ लोगों को हायर करता है और कहता है कि भाई बैंकों को और बैंकों का जो बेटा है फ्लेंस, उसको मार दो, ठीक है, ताकि ये प्रोफेसी पूरी ना हो सके। लेडी मैकबेथ जो है शी बिगिनस टू फील द स्ट्रेन ऑफ देयर क्राइम्स। वो भी मतलब कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको भी नाइट मेयर्स आते हैं, स्लीप वॉकिंग स्टार्ट कर देती है और वो भी बीमार होने लग जाती है। एक मैडनेस का एलिमेंट इसके अंदर भी है कि वो कहती है कि भी मेरे हाथ जो हैं वो खून से रंगीन है, मैं बराबर की मुजरिम हूँ मैकबेथ की तरह, क्योंकि किंग डंकन जो है वो ही डाइड इनोसेंटली, उसका कसूर तो नहीं था, इन्होंने तो कत्ल किया उसका। लेकिन मैकबेथ जो है वो अपने प्लान्स को हाइड रखता है और उसको नहीं बताता, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है अपने, मतलब कि अब लेडी मैकबेथ को इन्वॉल्व नहीं करता कि भाई वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है इन चीज़ों में। बैंको जो है वो मारा जाता है, लेकिन जो उसका बेटा है वो भाग गया। अब जब पता चलता है कि भी बैंको मारा गया लेकिन उसका बेटा भाग गया है, तो अब मैकबेथ जो है मज़ीद गुस्से में आ जाता है, क्योंकि बैंकों का जो एयर है वो अभी भी उसके लिए ख़तरा है, क्योंकि उसका बेटा फ्लेंस ज़िंदा है अभी भी। तो ये मुसलसल जो है उसकी गोश्त को देखता है मैकबेथ। बैंकों की गोश्त उसको नज़र आती है, कभी टेबल पे नज़र आती है, ठीक है, रॉयल बैंक्वेट पे, कभी मैनिफेस्टेशन, एक तरह से मतलब कि इसका जो गिल्ट है, जो पैरानोया है, जो मैडनेस है इसकी,
वो इसको दिखाई देती है, अक्सर इसको बैंकों की गोस्ट नज़र आती है, कभी टेबल पे बैठी हुई, कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे। सो हिज इरेटिक बिहेवियर अलार्म्स हिज गेस्ट, इसके जो मेहमान आए होते हैं उनको भी शक हो जाता है कभी ये तो अजीबो गरीब सा आदमी है, ठीक है, और शॉर्ट टेम्पर है और इधर उधर देखता रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, तो ये बंदा जो है ये रूल करने के काबिल नहीं है। लोग भी यही समझते हैं जो इसे मिलने आते हैं। अब विचेस जो हैं वो अपने लीडर से मुलाकात करती हैं जो उनको डांटता है, ठीक है, और कहता है कि भाई तुमने बगैर मेरे से कंसल्ट किए ये तुम लोग चीज़ें प्रेडिक्ट करने लग गए हो। एंड दे प्लान टू डीपन मैकबथ्स डाउनफॉल। सो हिकेट जो है वो भी इनकी लीडर है और उनको स्कोल्ड करती है, कभी मेरे से कंसल्ट तो करो पहले, तुम ऐसे प्रेडिक्ट करने लग गई हो चीज़ें। तो शी प्लान्स टू डीपन मैकबथ्स डाउनफॉल। अब कैसे डीपन करेगी ये, इसको हम देखते हैं। अब सस्पिशन ग्रोज अमंग द नोबल्स। मुख्तलिफ नोबल्स हैं स्कॉटलैंड के जो डनकन के बड़े ज़्यादा करीब थे, लॉयल थे। उनमें एक बंदा है मैकडफ। ये वही मैकडफ है जो शुरू में डिस्कवर करता है डनकन की बॉडी को। ही बिगिनस टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम मैकबथ। वो आहिस्ता आहिस्ता मैकबथ से दूर होने लग जाता है क्योंकि उसको शक हो जाता है मैकबथ पे कि मैकबथ जो है ना ये इतना मासूम नहीं है और दाल में कुछ काला है। अब मैकबथ जो है वो एक्ट 4 में विचेस के पास दोबारा आता है और मज़ीद गाइडेंस मांगता है उनसे। तो अब वो मज़ीद 3 चीज़ें बताती हैं। सबसे पहले वो कहती हैं एन आर्म्ड हेड, मतलब कि वो उसे वार्न करती हैं कि मैकडफ जो है ना उससे एहतियात करो, उससे बच के रहो मैकडफ से, क्योंकि मैकडफ को शक हो चुका है ऑलरेडी मैकबथ पे और वो इसे किनारा कशी कर चुका है। तो ये इसको कहती हैं कि भाई इससे बच के रहो। फिर सेकेंडली वो कहते हैं अ ब्लडी चाइल्ड, मतलब वो बताती हैं इसको दैट नो मैन बॉर्न ऑफ अ वुमन कैन हार्म हिम। नो मैन बॉर्न ऑफ अ वुमन कैन हार्म हिम, मतलब कि एक चाइल्ड होगा लेकिन ही वॉज नॉट बॉर्न ऑफ अ वुमन बट ही कैन हार्म हिम। तो मैकबेथ इसके बारे में भी सोचता है, नोट कर लेता है कि अच्छा जी दूसरी बात ये है। तीसरी बात वो बताती हैं कि अ क्राउन्ड चाइल्ड होल्डिंग अ ट्री, मतलब मैकबेथ विल नॉट बी डिफीटेड अंटिल बिरनम वुड मूव टू डेंसिनेन हिल। ये डेंसिनेन हिल इनके बिल्कुल पास है और बिरनम वुड ये जंगल है एक करीब। तो कहती है तब तक नहीं आएगा जब तक वो जंगल चल के नहीं आएगा। अब मैकबेथ जो है उसको बाकी चीज़ें तो समझ नहीं आती कि दूसरे 2 पॉइंट्स का क्या मतलब है, लेकिन वो कहता है चलो जी सबसे पहले मैकडफ का तो अपने हटाएं ना, उसका तो किस्सा ख़त्म करें और उसकी फैमिली को भी साफ़ करें ताकि कोई वारिस ही ना हो उसका। तो मैकडफ के कासल पे जाता है और उसकी वाइफ और चिल्ड्रन को ब्रूटली मर्डर कर देता है। मैकबेथ ऑर्डर देता है और उसके चिल्ड्रन उसकी वाइफ को ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है बेरहमी से। अब ये जो एक्ट है ये एक तरह से सबूत है मैकबेथ की टिरेनी का, उसका जुल्म, उसके जो मजालिम है उसकी इंतहा कर देता है मैकबेथ। अब आप देखो कि एम्बिशन के पीछे और अपनी साख्त को मजबूत रखने के पीछे वो क्या कुछ करता जा रहा है, और यही असल में हम देखेंगे एंड में क्या होगा इसके साथ। अब इंग्लैंड में क्या होता है कि मालकोम जो चला गया था, ये कौन है, डनकन का बेटा, जो उसकी टेस्टिमनी के मुताबिक या उसके कहे के मुताबिक उसका वारिस भी है और असली वारिस है। डनकन का बेटा है लेट किंग का और स्कॉटलैंड का असली वारिस यही है मालकोम। वो क्या करता है कि मैकडफ की लॉयल्टी को टेस्ट करता है, ठीक है, कि स्कॉटलैंड की तरफ वो कितना लॉयल है। और उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर प्रूविंग हिज सिंसियरिटी दे एग्री टू लीड एन आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ विद द सपोर्ट ऑफ द इंग्लिश किंग। अब इंग्लिश और स्कॉटिश इनकी आपस में जो है बड़ी लड़ाई है, बड़ी जंग चल रही है। तो ये कहते हैं कि भी हम इंग्लिश किंग से हेल्प लेते हैं। अब मैकडफ और मालकॉम ये दोनों मिल गए हैं और मैकबेथ पे हमला करने के लिए एक आर्मी तैयार कर लेते हैं। लेडी मैकबेथ जो है वो अब शदीद गिल्टी है और शी बिगिनस स्लीप वॉकिंग, तो ये भी एक मैडनेस का शिकार हो गई है। एंड शी ऑब्सेसिवली ट्राइज टू वॉश इमेजिन्ड ब्लड ऑफ हर हैंड्स मर्मरिंग आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से। मतलब ये उसकी एक बड़ा फेमस एक डायलॉग है
कि वो उसको लगता है कि मेरे हाथों पे हर वक्त खून नहीं लगा रहता है, वो हाथ धोती रहती है बार बार, और क्या उसको वो इमेजिन कर रही है कि खून लगा हुआ, खून साफ़ ही नहीं हो रहा। अब ये एक तरह से मेंटल ब्रेक डाउन है लेडी मैकबेथ का। मैकबेथ जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है बैटल की कि भाई उधर से जंग होने लगी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है और एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाता है। डिस्पाइट द रिपोर्ट्स ऑफ मालकॉम्स एडवांसिंग आर्मी, उसको पता है कि मालकॉम की आर्मी आ रही है, करीब आ रही है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी विचेस की प्रोफेसी तक रुका हुआ है कि भाई नो मैन बॉर्न ऑफ अ वुमन कैन हार्म हिम। मतलब कि वो इतना बेवकूफ़ हो चुका है, इतना एम्बिशियस हो चुका है और बेवकूफ़ी की इंतहा तक पहुंच चुका है। वो कहता है कि भाई क्योंकि विचेस ने प्रोफेसी दी थी कि नो मैन बॉर्न ऑफ अ वुमन कैन हार्म हिम, और हर इंसान जो है ज़ाहिर सी बात है वो औरत से ही पैदा होता है, तो ऐसा तो इंसान कोई है नहीं जो औरत से नहीं पैदा होता, इसका मतलब कोई ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे मार सके। अब मालकॉम क्या करता है, उसकी मालकॉम की जो फोर्सेस हैं वो डिस्गाइज में हैं, और वो ब्रांचेस फ्रॉम बिरनम वुड, वो तो लकड़ी की ब्रांचेस लेके ना वो जंगल के साथ साथ ऐसे ऐसे चल रही हैं आगे की तरफ, मेकिंग इट अपेयर एज दो द फॉरेस्ट इज मूविंग टुवर्ड डेंसिनेन फुलफिलिंग द विचेस प्रोफेसी। अब मैकबेथ को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने एक और प्रोफेसी भी दी थी कि जब तक बच्चा, कोई ऐसा इंसान तो मैं नहीं मार सकता जो किसी औरत ने जना हो। ये तो चलो वो बड़ा उस पर जो है शोखा हो रहा है और कह रहा है कि भाई ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जो एक और प्रोफेसी उन्होंने की थी कि भाई बिरनम वुड जो है या फॉरेस्ट जो है वो मूव कर रहा होगा, यहाँ पर मूव कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं कि भी उसके जो सोल्जर्स हैं उन्होंने उसकी ब्रांचेज उठाई हुई हैं और जंगल में ऐसे साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे ही लगता है जैसे भाई ये सारा जंगल ही है और दरख्त चल रहे हैं, अब इनको महसूस नहीं हो रहा। मैकबेथ को जैसे ही पता चलता है इस वक्त कि भाई लेडी मैकबेथ जो है वो मर गई है, उसने सुसाइड कर ली है, अब इट रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ फ्यूटिलिटी। ही डिलीवर्स द फेमस सोलिलोक्वी, यहाँ पर एक बड़ी फेमस सोलिलोक्वी है जिसमें ये जो स्टार्ट होती है ऐसे फेमसली, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ऐसे स्टार्ट होती है। शेक्सपियर की ब्यूटी है, इसकी तफसील में मैं अभी नहीं जाऊँगा, ये जब हम डिटेल में मैकबेथ को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा जितनी भी इसकी फेमस सोलिलोक्वीज़ हैं। तो एंड में क्या है कि भाई फाइनल बैटल स्टार्ट होती है, मैकबेथ लड़ाई करते हैं मैकडफ से, और वो रिवील करते हैं कि ही वॉज बॉर्न बाय अ सिजेरियन सेक्शन नॉट ऑफ वुमन बॉर्न। अच्छा, अब उस वक्त जो सिजेरियन सेक्शन था वो इतना कॉमन नहीं था, मतलब ज़्यादातर जो डिलीवरीज होती थी बेबी वॉज बॉर्न आउट ऑफ वुमन बॉडी। तो सी सेक्शन जो है, जो आज हमारा बड़ा कॉमन है, एक सी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, ये उस वक्त कॉमन नहीं था इतना। तो मैकडफ बताता है कि भाई आई वॉज नॉट बॉर्न आउट ऑफ अ वुमन बॉडी, सो ही वॉज बॉर्न बाय अ सिजेरियन सेक्शन। और जैसे ही उसको ये पता चलता है तो ही रियलाइजेज दैट द प्रोफेसी हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट हिम। मैकबेथ उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन मैकडफ जो है वो उसकी जान ले लेता है, उसको मार देता है। अब मालकॉम जो है वो एंड में किंग बन जाता है क्योंकि वही असल में किंग है जो सही वारिस है, डनकन का बेटा है। तो मालकॉम इज़ डिक्लेयर्ड किंग एंड ही रिस्टोर ऑर्डर इन स्कॉटलैंड। सो द प्ले एंड्स विद अ सेंस ऑफ जस्टिस served but leaves the audience to reflect on the destructive power of unchecked ambition। तो हम देखते हैं कि इस प्ले में जो ट्रेजिडी है वो देखो, ट्रेजिडी में क्या है कि एक नोबल कैरेक्टर जो है उसका डिक्लाइन होगा, और उसी की फ्लॉ की वजह से। फ्लॉ क्या है? उसका एम्बिशन, उसका प्राउड, और ये कि भाई मुझे तो कोई हरा नहीं सकता, मुझे तो शिकस्त हो नहीं सकती, क्योंकि भाई विच ने प्रोफेसी की तुम थेन बनोगे, मैं थेन बन गया। उन्होंने प्रोफेसी किया कि भाई मैं किंग बनूंगा स्कॉटलैंड का, मैं स्कॉटलैंड का किंग बन गया। तो वो उस प्रोफेसी को असल में अपने एम्बिशन की वजह से फुलफ़िल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई बुराई का अंजाम भी बुरा ही होता है। तो अल्टीमेटली मैकबेथ के पास कुछ भी बाकी ना रहा, उसका कोई वारिस था नहीं, उसकी कोई औलाद थी नहीं। लेडी मैकबेथ जो थी वो भी पागल हो गई गिल्ट से, उसने भी सुसाइड कर ली। उसके बाद मैकबेथ जो है वो भी मारा गया, सारी जो प्रोफेसी थी वो भी तबाह हो गई, और जिस तरीके से एक जो ऑर्डर था स्कॉटलैंड में वो वापस आ गया, जो सही वारिस था वो वापस आ गया। तो एक तरह का जस्टिस किया गया है इस प्ले के अंदर। अगर हम इस प्ले की थीम्स की बात करें तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है एम्बिशन एंड पावर। जो मैकबेथ्स डिज़ायर फॉर पावर लीड्स टू हिज मॉरल डिके एंड डाउनफॉल।
जिस पे हमने बात भी की है। इसके बाद गिल्ट एंड मैडनेस, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट थीम है। दोनों मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दे आर डिस्ट्रॉयड बाय देयर गिल्ट। फिर फेट वर्सेस फ्री विल, विचेस ने प्रोफेसाइज किया किस चीज़ को, कि मैकबेथ के एक्शंस को हम गाइड करें, बट हिज चॉइसेस ब्रिंग अबाउट हिज डिमाइस। उन्होंने कहा कि ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? फ्री विल मैकबेथ के पास थी, उसने डनकन को मारा। उन्होंने कहा जी बैंकों की औलाद में से कोई जो है कल को थ्रोन संभालेगा, तो इसकी चॉइस क्या थी? इसने बैंकों को भी मार दिया, उसके बेटे को भी मारने की कोशिश की। तो एक्चुअली इट वाज हिज चॉइसेस that bring about his downfall or demise. Then order and chaos. This is also one of a significant theme in this play, in this drama, the disruption of natural order through regicide results in chaos, which symbolizes uh, unnatural events. ये कुछ themes थी important. तो there is no doubt that Macbeth is a timeless tragedy that explores the darker face या darker side of human nature, making it one of Shakespeare's most enduring and studied works. So this is the end from my side. If you like this video, you can drop your text, drop a comment, you can share your opinion that what important aspect you like in this play. And if you want to get a detailed video, get a detailed lecture on this play and other plays of William Shakespeare, you can enroll in our course by clicking the link given in the description. Thank you so much. Allah Hafiz.